जी तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो आप सब भाइयों को वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर तो आप चैनल पर नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक बासानी पहुँचे। तो करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च तक सर्दी बहुत ही ज़ोर और शोर की होती है। तो इसी तरह नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था मगर हमें कोई परवाह नहीं थी। और फिर दिसंबर आया, दिसंबर भी ऑलमोस्ट गुजर गया है, फिर भी कोई परवाह नहीं कि सर्दी होगी या सर्दी लगेगी या सर्दी महसूस होगी। इवन आज जो है ना 30 दिसंबर है और आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भाई बहुत ही ज़ोर की सर्दी बनी हुई है। ना ही सिर्फ आज बल्कि पिछले अगर दिनों की बात करूं तो कल और पिछला जो मतलब परसों वाला दिन गुजरा है, तो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा फोग रही है। बारिश के चांसेस बने रहे मगर बारिश नहीं हुई। मगर आज भी फोग है और मेरे पीछे अगर आप देखें तो वो सारी फोग है। तो ये भाई लोग जो है ना सर्दी की इंतहा हो गई है। और आइए भी सर्दी जो है ना काफ़ी देर से है। मतलब पहले सर्दी शुरू हो जाती थी अक्टूबर के महीने में, तो अब सर्दी शुरू हुई है नवंबर की मिड, मतलब नवंबर की 15 तारीख को सर्दी शुरू हुई है। और अभी सीज़न चेंज होते जा रहे हैं। अब जो सर्दी रुकेगी वो मार्च की एंड पे रुकेगी। पहले सर्दियाँ ख़त्म होती थी फेब की एंड पे, अब मार्च की एंड पे सर्दियाँ जा रही हैं। तो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है ना काफ़ी हद तक अट्रैक्ट कर रही हैं। आगे आने वाले सालों में मौसम और तब्दील हो जाएगा। तो आपको वेदर का व्यू करवाता हूँ, आसमान का व्यू करवाता हूँ। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने बेल लगा मेरे व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पहले तो आपको सर्दी की एक निशानी दिखाता हूँ। वो जब बंदा बोलता है ना तो मुंह से एक मतलब स्मोक निकलती है या फोग फोग समझ लें कि वो निकलती है। तो अभी आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ और आप समझ जाइएगा कि इतनी ज़्यादा सर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट डाली हुई है और गर्म सूट डाला हुआ है मगर फिर भी मुझे सर्दी लग रही है और काफ़ी। अभी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ये देखिएगा। तो ये इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी ज़्यादा ठंड है। तो अभी आपको वेदर का भी व्यू करवाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले ये मेरा स्टूडियो देखें और स्टूडियो के अंदर वैसे ही चारपाई और कुर्सी। तो यार मैं इन दिनों जा नहीं रहा बाहर क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा है और मोबाइल लेके जाना अनबिलीवेबल, आप नहीं जा सकते। तो ये कपड़े आज हमने धोने थे, मशीन लगानी थी। मशीन के अंदर सारे कपड़े आए पड़े हैं जो हमने आज धोने थे, बट अनफॉर्चुनेटली से नहीं धोए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और ये गमला वैसे का वैसा पड़ा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, ऐसे ही सब कुछ मामला चले हुए हैं। और अगर आपको ऊपर वेदर आसमान दिखाऊं तो भाई ये देखें, फोग ही फोग है, फोग ही फोग है। और सामने अगर दिखाऊं तो वो देखें भाई, धुंध पड़ना शुरू हो गई है। और अभी टाइम है जी 4:30 का और अभी शाम भी होने वाली है। देखें टाइम भी देखें, मतलब कितना हद तक जो है ना जल्दी से गुजर रहा है। तो अभी सारी सफाई करने वाली भी रहती है बट हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि भाई लोग अगर हाथ लगाए ना ठंड में किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, तो भाई हाथ जो है ना खून जम जाने का खदशा है। तो इसलिए बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगा रहे, जस्ट रज़ाई के अंदर चिल हुआ है। और आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने 1 to 5 के ऊपर मैंने एक चेंजिंग भी करवाई है। मैं गया हुआ था बाज़ार और फिर बाज़ार से जब मैं आया तो मैंने कहा यार अपने व्यूअरों के साथ ज़रूर बात शेयर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली से उस वक्त आपको दिखा नहीं सका। मगर अभी मैं आपको अपने 1 to 5 के पास लिए जा रहा हूँ और उसके ऊपर जो चेंजिंग हुई है वो भी दिखाऊंगा। और आने वाले दिनों में मज़ीद उसके ऊपर जो चेंजिंग होनी है वो भी दिखाता हूँ और ऊपर छत के ऊपर जो चेंजिंग होनी है वो भी दिखाता हूँ। वीडियो के साथ रहिए। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊँ छत की हवाले से, तो यार ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार उस तरह की जो है ना ऊंचाई के ऊपर होते हुए ये यहाँ तक आएगी, फिर वहाँ, ये मतलब दोनों अतराफ से ये वाले बार्डर बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना खाली जगह, ये पूरा हो जाएगी। एक तो ये हमने तब्दीली करनी है, दूसरा आपको अपना 1 to 5 दिखाता हूँ। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई और मुझसे बोले भी नहीं जा रहा, मेरा सांस फूल रहा है। देखें जब सर्दी होती है ना बहुत ही ज़्यादा, तो अब अगर आप थोड़ा सा भी बोलते हैं तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो यही हाल मेरा भी हुआ पड़ा है और मुझसे बोला नहीं जा रहा, बट आप लोगों के साथ तो बात करनी है ना। आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग कर। तो भाई लोग एक और बात भी है कि अगर तो आप सेहतमंद हैं और आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते और आप ये कहते हैं कि यार मुझे कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए या कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं सेहतमंद हूँ या नहीं, तो वो टेक्निक और वो तरीका, वो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ।
तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वो तरीका ये है कि आप निहार मुँह बैठें, कोई चीज़ खाएं पिए नहीं, और 30 सेकंड तक आपने अपनी सांस को रोके रखना है, अपना मतलब सांस को छोड़ना नहीं है। अगर तो आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड सांस को बिना लिए रोके रखेंगे तो आप सेहतमंद हैं। तो ये भाई आपकी सेहतमंद होने की निशानी है। ये फार्मूला आपको बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, जो आपके भाई ने आपको बता दिया। अभी आपका हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तो आपका 30 सेकंड तक सांस नहीं लेते और आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई मसला नहीं, देन आप जो है ना सेहतमंद हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नुस्खा है जो आपको मैंने बता दिया, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब भी आपको नीचे अपने 1 to 5 के ऊपर जो तब्दीली की है वो दिखाता हूँ। आ गए हैं जी हम नीचे। तो ये 1 to 5 कड़ा है, इसके ऊपर जो तब्दीली तो आपको वो तब्दीली दिखाते हैं। एक तो ये देखें भाई, ये पीछे जो सलेंसर होता है ना, इस सलेंसर के ऊपर ये वाला स्टिकर लगाया है। रोशनी आपको सही से दिखाई नहीं देगा, बट कल आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये स्टिकर देखें भाई, और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सर्दी में खांसी, जुकाम और बुखार है, ये अलामतें बहुत ही जल्दी से लग जाती हैं। जैसे कि आपके भाई को अभी लगी हुई है, बुखार भी है और जुकाम भी है। मगर आपका भाई घबरा नहीं रहा, क्योंकि आपके भाई को पता है कि सर्दी में ये मामला चलते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बट अभी जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ फॉग में ना निकलें, क्योंकि भाई लोग फॉग में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं और वो बैक्टीरिया आपकी बीमारी की अलामत बन सकते हैं, लाइक बुखार, ज़ुकाम, नज़ला और जिस्म थक जाना। ये एवरीथिंग जो बीमारीज हैं ये फॉग के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस फैला था, और कोरोना वायरस में यही था कि आपको मास्क पहनना होगा और हाथ नहीं मिलाना होगा। सेम वही फॉग में ना निकले। जैसे कि आपके भाई बैठक में खड़ा है, फॉग में नहीं निकल रहा। अगर तो फॉग ना होती तो आपका भाई बाहर जाके व्लॉग बनाता। बट आई रिपीट वंस अगेन, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, फॉग में जाने से परहेज करें। अगर तो आपने फॉग में जाना है जाए, कोई पाबंदी नहीं, मगर मास्क पहन के जाए, देन कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। बट अभी नमाज मगरिब का भी टाइम हो रहा है, नमाज मगरिब अदा करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नमाज मगरिब अदा करें और साथ में दूसरों को भी दावत दें। क्या पता वही नमाज आपकी जन्नत का जरिया बन जाए। तो वो दिन दूर नहीं, आपका भाई यूरोप जा रहा है और वहाँ जाके अच्छे व्लॉग बनाएगा, और वो दिन दूर नहीं। बस रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। उसके बाद यार जाने से पहले फिर आपको बताता हूँ, नमाज मगरिब पढ़नी है, फिर चाय पीनी है, जो शानदार लेना है, फिर रज़ाई के अंदर चले जाना है। तो यही है लाइफ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। याद मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।